हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको हमारे इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल को नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आज का थंबनेल से एंड टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को सारा चीज़ें प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हमने ओपन किया है पेंट प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को समझाना हमारे लिए बहुत सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पे एक कंप्यूटर होगा, ठीक है। चलो आप लोग साथ रहिएगा। Let's build a PC. ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा कनेक्शन करवा के यहाँ पे एक माउस, ये हो गया माउस, ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पे ओके। ये हमारा पीसी हो गया, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को पता है। स्पेसिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो, यू एक्चुअली नीड स्पेसिफिकेशन। ये पीसी होगा, ठीक है। एक पीसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है वो होता है हमारा ब्रेन, दिस वन, ओके। दिस इज़ कॉल्ड अ सीपीयू। आप लोग को पता ही होगा, पर प्रैक्टिकली एकदम बिगिनर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जो कुछ नहीं जानते कंप्यूटर के बारे में, उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस वन इज़ कॉल्ड ब्रेन। आप लोग ब्रेन भी बोल सकते हो, सीपीयू जो आप लोग जानते हो सीपीयू, ये होता है सीपीयू। ये होता है मॉनिटर, ओके। अब देखो, आप लोगों के साथ ये तो पता है आप लोगों को ये क्या है। ये तो होता है माउस, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, तो प्रोसेसर के बारे में बताएंगे। जो बंदे नया लेना चाहते हो पीसी, ठीक है, आपके पास पीसी नहीं और बजट भी कम है, तो कैसे क्या होगा सारा सेट आपको बताएंगे। देखो, बेसिक चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। हाँ, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का डाउट रहेगा मन में। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। जैसे बेसिक टास्क लाइक ब्राउजिंग, MS ऑफिस, यूट्यूब का चीज़ें जो वर्क कर रहे हो यूट्यूब के अंदर, ठीक है, ये सारे के लिए प्रोसेसर बहुत इज मोर देन इनफ रहना चाहिए। बेसिक टास्क लाइक ब्राउजिंग, MS ऑफिस, यूट्यूब एंड इंटेल कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मॉनिटर रहेगा और यहाँ पे आपका प्रोसेसर है, यह वाला है माउस, ठीक है। आप लोगों का पूरा सेटअप हम बताएंगे, कौन सा सेटअप से क्या वर्क होगा। और यहाँ पे जस्ट आप लोग को डायग्राम हमने ड्रॉ करके आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। अब आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला सीपीयू प्रोसेसर, क्योंकि इसके ये होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। इसको मान लो ये ब्रेन है, ठीक है। हम कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आगे चल के पीसी के बारे में बताएंगे, पर आप लोगों को यहाँ पे पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। आपका रैम, आपका स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, सारा चीज़ों के डिटेल्स बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग को बताया हमने, जस्ट पीसी डायग्राम करके आपको बताया। ये मॉनिटर, ये सीपीयू प्रोसेसर, ये वाला है माउस। अगर आप नॉर्मल टास्क करना चाह रहे हो MS ऑफिस, तो आप लोगों का जो वर्क होगा इंटेल कोर i5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। ये वाला मैं क्लोज कर दिया। अब आते हैं नोटपैड के अंदर।
सो नोटपैड के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो प्रोसेसर और सीपीयू के बारे में आप लोग को तो बताया है हमने, प्रोसेसर क्या होता है और सीपीयू एक ही चीज़ है। अब देखो रैम के बारे में जानिए। रैम, इसका थोड़ा सा हम टेक्स्ट बड़ा कर देते, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा आप लोगों को। ये हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मिनिमम 8 GB होना चाहिए मिनिमम, ये मैंने बताया मिनिमम, ठीक है रैम। पर हम रिकमेंड करेंगे आपका पीसी के लिए आप 16 GB रैम लीजिए, ठीक है 16 GB रैम लीजिएगा, क्योंकि स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टी ब्राउज़र प्रोफाइल बनवाने के लिए, ठीक है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चलाने के लिए 16 GB अभी आपके लिए ठीक रहेगा। बाद में आप 16 GB को अपग्रेड करके 32 GB ले सकते हो। ये होना चाहिए पीसी के अंदर 32 GB। देखो इसके रैम को सही रखिएगा, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए। पहले 16 GB रखो, बाद में अपग्रेड करके 32 GB कर देना, ठीक है। अब आते हैं रैम के बाद स्टोरेज। ये होता है हमारा स्टोरेज, STORAGE स्टोरेज। तो स्टोरेज देखो क्या करना है स्टोरेज का, 512, ठीक है सभी लोग यूज़ करते हैं SSD 512 SSD। इसका जो स्टोरेज का काम क्या होता है, पीसी को बूस्ट करता है, फास्टर एप्लीकेशन लोड, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सारा चीज़ें काम हो जाता है। मिनिमम मैंने बताया स्टोरेज का, ठीक है। अब देखो अगर आपके पीसी के अंदर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, AI टूल्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, 3D वर्क करना चाहते हो, आपको चाहिए ग्राफिक कार्ड। गेमिंग के लिए भी चाहिए, विदाउट ग्राफिक कार्ड आप नहीं कर पाओगे। तो ग्राफिक कार्ड, विदाउट ग्राफिक कार्ड आप एडिटिंग भी नहीं कर पाओगे, गेमिंग नहीं, अच्छा खासा गेम जो चलता है साइबर पे वो चला नहीं पाओगे, ठीक है ग्राफिक कार्ड। सो मदरबोर्ड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मदरबोर्ड भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर ऐसे आप लोगों को लेना है एक मदरबोर्ड जिससे फ्यूचर अपग्रेड हो पाए, ठीक है। प्रोसेसर और रैम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों को हमने जो जो बताया है वो है रैम, वो है स्टोरेज, देन बताया है ग्राफिक कार्ड के बारे में। अब जो हम बताएंगे आप लोगों को वो है जो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है उसका बारे में बताएंगे। देखो इसके लिए हम चले जाते हैं पेंट प्रोग्राम पे जो बनाया है, ठीक है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है इंटेल कोर i5 और AMD Ryzen 5, ठीक है ले सकते हो। ये हो गया सिंपल टास्क के लिए, जो जो सिंपल टास्क करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। इंटेल कोर AMD Ryzen 5 और प्रोसेसर जो बताया वो आप ले लीजिएगा। आपके प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं, ये चीज़ प्रोसेसर हाँ। और आपको जो बताया गया है हमने थोड़े से पहले आप लोगों को नोटपैड के अंदर बताया था, ये आप लोग सेट करो, आपके जो हिसाब है उससे सेट कीजिएगा। अब जो आते हैं वो आते हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, सो यू कैन गो फॉर इंटेल कोर i7 और आप देख सकते हो AMD
AMD Ryzen 7, ठीक है। ये वाला जो बताया इंटेल कोर 5 i5 वाला, इसमें सिंपल वर्क होगा आपका, ऑफिस MS ऑफिस चलेगा, पेन प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। देन मल्टी जो चीज़ें यूट्यूब जस्ट सर्च कर, यूट्यूब ब्राउज कर सकते हो, पर वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण हमने बताया इसको इंटेल कोर i7, ठीक है। अगर आप AMD Ryzen से और AMD Ryzen 7 करते हो तो आप लोग क्या क्या कर पाओगे इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, ठीक है। रैम को ज़्यादा रखिएगा, 16 GB रैम रखिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। 16 GB रैम रखोगे, स्मूथ मल्टीटास्किंग होगा। 32 GB रैम रखोगे तो आप लोगों का और भी बढ़िया है। 60 GB फिलहाल रखिए। तो ये आपका हो गया है एक PC सेटअप का कॉन्फ़िगरेशन, हमने आप लोगों को शेयर किया। इंटेल कोर i5 15,000 के अंदर हो जाता है और इंटेल कोर i7 अप्रोक्स 40 के आसपास, 30 से 40 के बजट के अंदर आता है। और अगर आप 8 GB वगैरह कराते हो तो एक्स्ट्रा आपको तो देना होता है, ठीक है। तो हमने हमारे इस चैनल के अंदर आप लोग को साथ जो शेयर किया है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है CPU एंड प्रोसेसर। ये चीज़ पे आप लोगों को प्लीज़ फोकस करना है, क्योंकि ब्रेन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये सही रहो कि इसको बनाओ, इंटेल कोर i5 से बनाओ, सिंपल टास्क होगा, ठीक है। i7 से बनाइएगा तो इसका जो फंक्शन होगा दुगना बढ़ जाएगा। ऐसे PC सेटअप लो जो अपग्रेड कर पाओगे। अब देखो जो आते हैं वो है Windows 10 और 11, जो भी लीजिएगा, पर आप लोगों का इंटरनेट का जो फैसिलिटी होगा, इंटरनेट आपको वाईफाई कंप्यूटर के अंदर नहीं मिलता है कुछ चीज़ों में। यहाँ पे देखो और एक चीज़, 64 बिट प्रोसेसर रहेगा, क्योंकि 32 बिट पहले चलता था, अब नहीं चलता है। और यहाँ पे Windows 10 और Windows 11 जो भी है, आप लोगों को कैसे इंटरनेट कनेक्शन करना है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर आप लोगों को इतना देखना है, इंटेल कोर i5 और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। मिनिमम देखो, मिनिमम रिकमेंडेशन में हम कहते हैं सबसे पहले 8 GB रखो, पर 8 GB अगर आपके पास बजट कम है 8 GB करिए, बाद में आप 16 GB कीजिएगा। पर हम बताते हैं एक PC है ना, तो PC पे वर्क सही करने के लिए, ढंग से करने के लिए आप लोगों को 16 GB का रैम, स्मूथ मल्टीटास्किंग जो देगा आप लोगों को, वो यूज़ करना है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसके अंदर देखो रैम 8 GB मिनिमम हमने बताया, मिनिमम आप लोग को रखना है, मैक्सिमम आपके ऊपर है। 16 GB करो अभी के लिए, बाद में करो 32 GB कर लो। स्टोरेज हमने मिनिमम आप लोगों को बोला 512 GB, ठीक है। SSD सॉरी यहाँ पे स्टोरेज 512 SSD होगा, मोस्ट यूजर्स यूज़ करते हैं। और SSD मेक्स योर स्टोरेज स्मूथ, ठीक है, मेक्स योर PC बूस्ट। आपका जो कंप्यूटर है ना, ये जो कंप्यूटर आपका रहेगा वो बहुत स्मूथ चलेगा। एंड जो भी एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, स्मूथ फंक्शन इंस्टेंटली होगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड भी इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ें आप लोगों को देखना है। अब इसके अंदर आप लोग को और भी कुछ चीज़ें बता देंगे, वो है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई, ठीक है, ये होता है UPS, सभी को पता है UPS नाम से, ठीक है। अब इसको क्यों लेना है? मान लो करंट चला गया, लोड शेडिंग हो गया, तब आपके PC के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसी कारण पावर सप्लाई लेना ज़रूरी है। फिलहाल मत लीजिए, बाद में लीजिएगा, क्योंकि ये लोगे तो आपका PC पूरा प्रोटेक्शन पे रहेगा, ठीक है। ए गुड क्वालिटी प्रोटेक्ट्स योर एंटायर PC, ठीक है। डोंट यूज चीप। कम बाज़ारों में बहुत सारा मिलता है, 1200, 800, 900, ये सब चीज़ों में नहीं जाना है आपको। मिनिमम रेंज होता है 1800 से रुपये शुरू होता है, वो खरीदेगा, ठीक है। सो अब हम लोगों का फिनिशिंग जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, वो एक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, डोंट सेव कर देंगे। अब चले जाएंगे हम पेंट प्रोग्राम के अंदर, सॉरी नोटपैड के अंदर, और नोटपैड के अंदर जाके आप लोग इसका शेयर करेंगे
देखो, एक पीसी मिनिमम रेंज के लिए बता रहे हैं। हाँ, इंटेल कोर i5 से एक प्रोसेसर बन रहा है और रैम ले रहा है 16 GB रैम, 16 GB रैम ले रहा है। साथ में SSD मान लो 512, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल रैम, ठीक है। ऐसे एक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ले सकते हो। और दूसरा और एक है, ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला बजट पीसी के लिए बताया हमने। बजट, जिसका बजट है वही बनाओ, जो बजट देके बनाना चाहता है। एक मिनट रुको, ये होता है बजट पीसी बिल्ड, ओके। जो बजट से बनवाना चाहते हैं वो उनके लिए। और नेक्स्ट होता है क्रिएटर लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आप यूट्यूब ओपन करके चला के सिंपल टास्क कर सकते हो, पर वीडियो एडिटिंग वगैरह आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्रिएटर के लिए बता रहे हैं। अब देखो, एकदम बढ़िया सा देंगे, इंटेल कोर i7, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे 32 GB रैम, 32 GB रैम। अब देखो, अगर आप क्रिएटर हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आपके तो वीडियो एडिटिंग ज़रूर करोगे। इसी कारण हम ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये एक पीसी के लिए अंदर हो गया। इसमें गेमिंग भी आप कर सकते हो क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को 8 GB वाला सजेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि 8 GB वाला फ़ोन ही चलाता है मार्केट के अंदर। इसीलिए बताएंगे 16 GB कीजिएगा। सिंपल टास्क के लिए, आप लोगों का बढ़िया रिजल्ट देने के लिए एकदम बिल्कुल बढ़िया सा एक हमने आप लोग के साथ स्पेसिफिकेशन एक्चुअली नीड, वो सारे डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे चले जाते हैं डाउन से पे, यहाँ पे कर दिया पेंट प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे आप लोग को पता चल ही गया आप लोगों को कैसे ये बजट के अंदर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, ब्रेन मतलब CPU और प्रोसेसर यू कैन से। तो इस वीडियो को यहाँ तक एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और यस, इस चैनल के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल to everyone, to your family, friends, okay। So